ऐ जियरा तय अपने दुखें संभाल। ऐ जीव तू अपने आप को दुखों से बचा। जय दुख व्यापी रहा संसार। जिस दुख में सारा संसार व्याप्त है उस दुख से अपने को बचा ले। सब जीव दुखियारे, सब दुखियारे, क्योंकि शरीर जो माध्यम है वो कणों का जोड़ है। बिगड़ाऊ काया विगुर्जन अनबनी भांति, कोई जा रहे कोई गाड़े माटी। काया विगुर्जन है, उलझन। नकली, इसको कोई गाड़ता है मिट्टी में, कोई जलाता है। चार गतियां होती, गाड़ना, जलाना, पानी में फेंक देना, जमीन पर रख देना। वेद में आता है ये निखाता है, परोपता है, तकता है, ज्योतिता। जो निखाता खोद करके गाड़ दिए गए, परोपता जो फेंक दिए गए हैं पानी में, तकता जला दिए गए, उद्धिता जमीन पर रख दिए गए। चार गतियां होती हैं। पारसी परिवार में लाश को ऐसे रख देते हैं जानवरों को खाने के लिए, बाकी लोग गाड़ते, जलाते और पानी में फेंकते। अंत में ये दशा इस शरीर की यही होती है। गीली लाश, रक्त और पसीना से लिबलिबा गीली लाश शरीर लेके हम घूमते हैं। और हम स्वयं जो हैं शुद्ध बुद्ध निर्मल है। मैं कहने वाला शरीर नहीं है, वो शुद्ध चेतन है, निर्मल आत्मा है। शरीर तो क्षण क्षण बदल रहा, बचपन से आज तक कितना बदला और बदल करके लुप्त हो जाएगा। लेकिन इस परिवर्तनशीलता को देखने वाला परिवर्तित नहीं, परिवर्तन को परिवर्तन नहीं देख सकता है। सड़क पर चलने वालों को कोई स्थिर होकर के देखता है, ये लोग चल रहे हैं, और जो उसके साथ चलता हो उसको ठीक से नहीं देख सकता। संसार की चीजें गतिशील हैं, बह रही हैं। संसार का अर्थ ही है संसरति संसारः, संसरति इति संसारः। जो सरके वो संसार है। जगत जो जायमान और गति हो, बने और बिगड़े, जायमान गत जगत। शरीर क्षण क्षण बनता बिगड़ता है, इसमें करोड़ों कण हर क्षण प्रविष्ट होते हैं और हर क्षण निकलते हैं, और एक दिन खो जाता है। धुआं का धरारा, धुआं जैसे जोर से उठे तो सैकड़ों फीट ऊंचा लाट जैसा लग जाए, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। हवा आई और धुआं पता नहीं कहाँ गया। ये शरीर धुआं का धरारा है, कणों का जोड़ है, बिगड़ाऊ है, ये बिगड़ कर रहेगा। शरीर जब तक है तब तक भी रोग व्याधि अनेक प्रपंच तो लगे ही रहते हैं। शरीर के साथ जुड़े हुए प्राणी पदार्थ और परिस्थित हैं, इनमें हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग प्रिय अप्रिय मिलन बिछुड़न उत्थान पतन लगा रहता है। चाहे कोई विद्वान हो चाहे अविद्वान, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन, चाहे चपरासी हो चाहे कमिश्नर, चाहे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति। प्रकृति की क्रियाएं सबके लिए समान बरतती हैं। प्रिय वियोग सबका होता है, अप्रिय संयोग सबको होता है।
लौकिक उत्थान पतन सब के सामने होता है, संयोग वियोग सब का होता है। प्रकृति की तरफ से किसी को क्षमा नहीं। संसार की सारी गति सब के लिए है। अबोध होने से भोगों की तृष्णा। जीवन में जरूरत तो इतनी है कि भूख लगने पर थोड़ा सादा गोदा भोजन चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, ठोस करके नहीं, हल्का भोजन सादा चाहिए। और तन ढकने के लिए थोड़े कपड़े और सोने की जगह, बस। और मन निर्मल होना चाहिए, बस सुख पूरा हो गया। लेकिन इसका ध्यान नहीं। ऐश्वर्य की इच्छा है, भोगों की इच्छा, सम्मान और पद की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है। और इसमें आदमी जितना डूबता है उतना वो जलता है, पूरा नहीं पड़ता। तृष्णा कभी शांत होकर के बैठने नहीं देती। तृष्णा हर जगह अपना स्थान बनाती है। प्रचारकों की भी अपनी तृष्णा होती है, दुनिया भर को हम चता दें। कौन दुनिया भर को चता पाया? अपने को चिता ले जाए बहुत है, दूसरे के लिए प्रसंग पढ़ने पर कह दे। जिनको चेतना होगा चेतेंगे, नहीं चेतना होगा नहीं चेतेंगे। कौन किसको चता पाया है? चिताने वाला कहता है, चेतने वाला ध्यान दे तो वो चेतता है। एक चेता एक चेतवन हारा। एक चेतता एक चेतने वाला है, लेकिन जो जो झांक न उपजे कहाँ पुकार कबीर। साहब कहते हैं, अगर मनुष्य के मन में झांकी नहीं उत्पन्न होती, प्रेम नहीं उत्पन्न होता, तो पुकार करके क्या होगा? किसी को हम पुकारते वो सुनना नहीं चाहता है। लेकिन प्रचारकों को जब तृष्णा हो जाती है कि मैं सबको जगा दूं, वो भटक जाता है। आज तक कोई सबको जगा नहीं पाया है। लेकिन महापुरुषों ने जो काम किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। उन्हीं सब की कृपा से हम लोगों को कुछ दिखाई देता है। गुरुजनों ने साधा है अपने को, और अपनी साधना और ज्ञान की बातें बताई हैं। वही सब पा करके हम लोगों को भी कुछ सोचता है। इसलिए संतों ने, पीरों ने, महापुरुषों ने जो पहले काम किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। किंतु कोई ये सोचे कि मैं दुनिया भर को जगा दूंगा, वहां भोला है। स्वयं जग जाए, अपने को पूरा जगा ले। अपने को जगा दिया, अपने को जगा लेगा, जो दूसरे समझ पाएंगे उसको देख करके जगाएंगे। तो तृष्णा हर जगह स्थापित हो जाती है। प्रचार में भी तृष्णा, और भोगों में तृष्णा तो है ही है। एक बहुत बढ़िया कहावत है, राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझती है, गाजा बाजा बजने लगे तो खूब भीड़ आ जाती है। चटक मटक में नारी, ये नारियां चटक मटक में रीझ जाती हैं। और भाव भगत में साधु रीझ हैं, तीनों निपट अनारी। साधुओं को भी अनारी कहा, क्योंकि भाव भगत में रीझ गए। बाबा जी स्टेशन पर उतरे ट्रेन से, इतने में एक सुंदर लड़का मिला, जवान। महाराज नमस्ते नमस्ते, बहुत दिन पर आपके दर्शन हुए, वहाँ आप मिले थे, आपको ख्याल नहीं है? महाराज लगता है आप भूखे प्यासे हैं, आपको कुछ सेवा करनी चाहिए। बेटा मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ। वो महाराज वहाँ मिला था और आपका दर्शन पाके मैं कृतार्थ हो गया। महाराज मैं आपकी सेवा के लिए कुछ ले आऊँ। गया, 2 मिनट में आ गया। महाराज दूध है? बर्तन नहीं है। महाराज लोटा दे दीजिए, दूध ले आऊँ। वो तुरंत इतने बड़े भक्त को लोटा दे दिए। गया और लौटा नहीं, लोटा के लिए था वो।
भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपटन है। एक पंडित जी 75 वर्ष के, गोरे दिव्य, धनी संपन्न आदमी, लेकिन संजोग था अटैची लिए अकेले पहुंचे प्रयाग स्नान के लिए। भीड़ थी। इतने में एक नवयुवक मिल गया। फूफा नमस्ते, फूफा नमस्ते। अब बड़े दिन पर दर्शन हुए। बेटा मैं नहीं समझता हूँ। अरे वहाँ पर मिला था, आपको ख्याल नहीं है? आपकी क्या सेवा करूँ? कहे बेटा मुझे स्नान करना है। कहे बस ठीक है, मैं स्नान करवा दूँगा। गया, गंगा किनारे खड़ा हो गया। अटैची उन्होंने दे दी, कपड़ा दे दिया, सब दे दिया। और वो अंदर में घुसे, डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद निकले तो है नहीं, कहाँ गया? अब वो परेशान, कांप रहे हैं। निकला वो बूढ़ा, बेटा मैं किसका फूफा हूँ भैया, मैं किसका फूफा हूँ। वो लेके चला गया, अटैची, रुपया पैसा कपड़ा पड़ा सब। तो भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपटा नारी। जगो, ये दुनिया सपने की तरफ बरतती है। सपने सोया मानवा खूल जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। जागो, भक्ति मार्ग में लगो, ज्ञान मार्ग में लगो। हम सब मुसाफिर हैं, सरोजनी नगर में आए हैं, पड़ाव है। जो लोग मकान बनाए हैं वो कहते हैं हम तो अस्थिर हैं, वो भी पड़ाव में, सब पड़ाव में, और सबको उठ उठ के जाना है। सरोजनी नगर से बहुत लोग उठ गए, बराबर उठ रहे हैं, सब जगह से उठ रहे हैं। ये चला चली की जगह ही है। इसलिए बिस्तर फैला करके सोने की आशा मत करो, चला चली की जगह है। अपने कल्याण का काम करो। मन का दुखहीन रहना अपना कल्याण है। दुखी न होना, भयभीत न होना, पीड़ित न होना, प्रसन्न 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 रहना। सरोजनी नगर में इस तरफ का तो अनुभव नहीं, उस तरफ जहाँ मैं रहता हूँ वर्मा जी यहाँ, उधर समय समय से देखता हूँ। आज भी सुबह में घूमा आधा घंटा से कुछ ज़्यादा, चारों तरफ सुनसान। किसी किसी के घर से एक दो बच्चे निकलते हैं, बाकी सुनसान। अफसरों की कॉलोनी रिटायरमेंट के बाद बना के रह रहे हैं, उनके बच्चे सब कहाँ कहाँ है पता नहीं। किसी के बच्चे आ गए 10-5 दिन के लिए, पूरा सुना साना शांत एरिया लगता है, बहुत अच्छा है। अर्थव्यवस्था ने सबको सन्यासी बना दिया है। अर्थव्यवस्था से समाज व्यवस्था बदलती है। अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है कि उच्च और मध्यम परिवार में सब नौकरी में हैं, दूर दूर। बूढ़े बूढ़ी घर में पड़े हैं और सब दूर हैं। कोई मद्रास है तो कोई बंगाल है तो कोई कहाँ है, कोई कश्मीर है। जब वे बुलाते भी हैं तो आ नहीं पाते हैं। बीमार हूँ तो कहते हैं नर्स रख लो, सेवा में रख लो, पैसा भेज दूंगा, आने की फुर्सत नहीं। तो अर्थव्यवस्था ने सबको सन्यासी बना दिया है। लेकिन मन जब सन्यास्त हो और मन लगा है बाल बच्चों में, बारंबार कुड़बुड़ कुड़बुड़ ही कर रहा है, तो क्या होगा? आप अपने बाल बच्चों को पाले पोसे, अब बच्चे के चक्कर में न पड़िए। बच्चे के बच्चे वो आपका बच्चा संभालेगा। देखो गाय का बछड़ा, गाय दूध पिला देती है, दूध छूट गया बस, कोई चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं। और आदमी बच्चे के बच्चे हो जाएं तब भी इसको चिंता बनी रहती है। अपने बच्चे को आपने पढ़ाया लिखाया, विवाह शादी किया, किसी रास्ते में लगाया, ठीक किया। अब आपके बच्चे का बच्चा है, वो आपका बच्चा जाने। लेकिन ये बूढ़े लोग उसकी चिंता में, इसका क्या होगा? और अगर वो जीवित रहें तो 10-20-50 पीढ़ी वो चिंता में ही रहेंगे, चिंता छोड़ेंगे नहीं। वो कहानी कितनी मार्मिक है। जब एक मुनीम से
सेठ ने कहा कि मेरे पास कितना धन है, कितनी पीढ़ियां बिना खाए बिना मेहनत किए खा पी करके रह सकती हैं। तो मुनीम ने हिसाब लगाया एक सप्ताह में, तो कहा कि आपकी 35 पीढ़ियां बिना मेहनत किए खा जी सकती। तो सेठ गिरा, बदहोश हो गया। तो उसको पानी छिड़का गया, हवा दी गई। मुनीम ने कहा आप क्यों दुखी हो गए? तो उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा, 25 पीढ़ी तो खाएगी, 36वीं क्या होगा। तो चाहे कहानी काल्पनिक हो, लेकिन तथ्य है। आदमी सोचता आगे क्या होगा। एक पक्षी नहीं सोचता हमारे बच्चों क्या होगा, कोई जानवर नहीं सोचता हमारे बच्चों क्या होगा, और सब खाते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य में और उसमें अंतर है, लेकिन मनुष्य इतना पागल हो गया है कि मालूम होता है उसके बाल बच्चे जितने होंगे उसके हाथ पैर नहीं होंगे, सब लुंज पुंज होंगे। इसलिए चिंता करके खूब जमा कर दे। चिंता से आदमी चल रहा है, खा रहा है वो चिंतित है, पहन रहा है वो चिंतित है, सब कुछ ठीक है लेकिन चिंतित है। और वो चिंता के मूल में है तृष्णा, अहंकार। अहंकार तृष्णा छोड़े बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए अय जेरा तय अपने दुख ही संहार। अय जीव तू अपने को दुख से बचा। खाने पीने का नहीं मिलता है ऐसा दुख आज भी हो सकता है किसी को, लेकिन ज्यादातर तो दुख है चिंता का। चिंता का दुख है, और चिंता निरर्थक। आजकल में अपना ही शरीर नहीं रहेगा, किसके लिए चिंता करना है। अपना ही शरीर नहीं रहेगा, किसके लिए चिंता करना है। सबके हाथ पैर हैं, सबके प्रारब्ध हैं, सब खाएंगे जिएंगे। चिंता मत करो, काम करो अपना, प्रेम से जियो। मुसाफिर खाना है, मिल गए हैं लोग, मधुरता का बर्ताव करो। जीवन की सफलता है पवित्र संस्कारों की पूंजी। बाहर की पूंजी की जरूरत है और इससे जीवन रक्षा होती है, लेकिन असली पूंजी है पवित्र संस्कारों की। निर्मल मन ये सुख देगा, केवल पैसा नहीं सुख देगा। पैसा से गुजर बसर होगा, पैसा की एक क्षमता है, एक सीमा है, लेकिन जो सच्चा सुख है वो मन की प्रसन्नता में है। अंधविश्वास से भी लोग दुखी रहते हैं। किसी ने कहा 7.5 लगी है, अब परेशान हो गए। किसी ने कहा ग्रह टेढ़ा है। अनेक प्रकार की अंधविश्वास समाज पर लदा है। आजकल तो शहरों में जहाँ जेवर की दुकानें हैं वहाँ एक ज्योतिषी नामधारी बैठा दिया जाता है, तो वो बताता है ये नग पहनो तो लाभ होगा, ये धात पहनो तो लाभ होगा। सब झूठ है, नग और धात से कुछ मतलब नहीं। ये उंगलियों में अंगूठियां डाल करके उंगलियों के सौंदर्य को नष्ट करना है। उंगलियां अपने आप सुंदर हैं, प्रकृति ने जो बनाया है। इसमें धातु की रिंग डाल करके वहाँ काला करना है, ठंडे में ठंडा है, गर्मी में गर्मा है, वो गंदगी जमे। और गंदे हाथ से रोज भोजन करो। लेकिन व्यवसाय ऐसा है कि समाज को खूब मूर्ख बनाया जाता है चारों तरफ से। नशा का प्रचार कितना जोर तोर से है और सब में कितना उसकी बड़ाई की गई है। पढ़े लिखे लोग हैं, नशा का सेवन करते हैं, अंधविश्वास में पड़े हैं, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर। अंग फड़कने से शुभाशुभ की कल्पना। दाहिना बायां कोई अंग फड़के कोई चिंता मत करो। वायु विकार से अंग फड़कता उससे कोई हाल लाभ नहीं। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हाल लाभ नहीं।
किसी को टोक देने से कोई नुकसान नहीं है। और जितने शकुन अपशकुन माने जाते सब बकवास है। आपके ऊपर कोई देवी देवता नहीं तैरता है जो आपको डुबा दे। हमारा अपना कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है, और अपने कर्म को नहीं सुधारा जाएगा तो कोई सुख दुख और कौन देने वाला है। हम अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। जो चाहे करें, जो चाहे न करें, लेकिन कर लिए तो उसका फल भोगना पक्का है। इसलिए कर्म सुधारें। हमसे कोई कर्म करवाता नहीं है, कहते सब प्रभु करवाता है। तो अच्छे काम जो होते हैं वो तो प्रभु करवाता, जो बुरे काम होते हैं वो कौन करवाता है? वो भी तो प्रभु करवाता है। इसलिए भावुकता है कि प्रभु करवाता है। आप तम्बाकू खाते हैं तो प्रभु तम्बाकू खिलाता है। सब जीव जो कुछ सोचते बोलते और करते हैं वो जिम्मेदार है उसके, और उनको संभल करके सोचना चाहिए, बोलना चाहिए और करना चाहिए। इसी प्रकार और बातें हैं। माया भगवान की माया नचा रही है। भगवान की माया नचा रही है कि आपकी माया नचा रही है? मन का मोह माया है, हमारा बनाया मोह है और हमें वो नचा रहा है। मोह ही माया है। भगवान की माया ने, भगवान कोई दुराचारी थोड़े है। नचाने वाला, परेशान करने वाला दुराचारी होता है। भगवान दुराचारी नहीं है कि वो माया रखता और सबको नचाता है। इसलिए बिना समझे लोग कहते रहते हैं, क्योंकि किताबों में भी लिखा है। किताब में, इसीलिए किताब में जो कुछ लिखा है विचार कीजिए क्या लिखा है। पुरानी पुस्तक में लिखा है इसलिए न मानो, प्रसिद्ध पुस्तक में है इसलिए न मानो, बहुत लोग उसको मानते इसलिए न मानो। विचारों की क्या लिखा है। विवेक करो। विवेक सबके ऊपर है। परंपरा, पूज्य, श्रेष्ठ सब आदरणीय है, लेकिन विवेक का अनादर करके नहीं। विवेकवान बनो। कबीर साहब ने विवेक पर जोर दिया, अंधविश्वास से ऊपर उठने की राय दी। जात पात की भावना, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, झूठी बात है। मानव मात्र समान है। मानव की मौलिकता में कोई फर्क नहीं है। जैसे उसके गुण कर्म होंगे वैसे उसकी स्थिति होगी। इसलिए अपने गुण कर्मों को सुधारने की जरूरत है। छूत अछूत झूठा है। अछूत वह है जो अपवित्र है, गंदा आचरण वाला है। आचरण ठीक कर ले, शुद्ध हो जाए, अछूत नहीं है। एक ही आदमी छूत अछूत हो जाता है। जब वो टट्टी घर में गया और वहाँ से निकला तो अछूत है, स्नान कर लिया, अछूत नहीं है। तो छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, अंधविश्वास की भावना, इन सारी भावनाओं से ऊपर उठने के लिए सदगुरु कबीर ने राय दी, और उन्होंने सीधे मनुष्य के उद्धार के लिए मनुष्य से ही बात की। उनकी वाणी में देखो, और संत भक्त हैं तो भगवान से ज़्यादा बात करते हैं, अपने देवता से, अपने अवतार से बात करते हैं। कबीर साहब अवतार या भगवान से बात नहीं करते, इंसान से बात करते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो हो भाई। भाई, साधो, पंडित, मुल्ला, महात्मा, इस प्रकार वे मनुष्यों से बात करते हैं, और जमीन की बात करते, आकाश की नहीं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। राम ने बुलावा भेजा कि कबीर स्वर्ग में आ जाओ। कबीर ने कहा मुझे रुलाई आ गई। साधुओं की संगत में जो सुख है वैकुंठ में नहीं। तो कोई राम आकाश में नहीं बैठा जो बुलावा भेजे। इसका भी अर्थ लाक्षणिक है कि लोग चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि सुन रखी हैं किताबों से। साहब कहते स्वर्ग यहीं बनाओ, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। साधु संग, सज्जनों की संगत करो और लोगों को सज्जन बनने की प्रेरणा दो। स्वयं सज्जन बनो, दूसरे के सज्जन बनने की प्रेरणा दो। ये धरती को स्वर्ग बनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ। घर में कलह है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे कटु कहते हैं, तो मरने पर स्वर्ग कैसे होगा? जीते जीते स्वर्ग होना चाहिए, जीवन में स्वर्ग होना चाहिए। तो इस प्रकार
जो हमारे जीवन में दुख है, वो दुख का निदान यही है प्रेम, समता, शील, ज्ञान, विवेक, भक्ति, वैराग्य, ये सब का आचरण करना। वैराग का मतलब निर्मोहता। वैराग का मतलब घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं है। जो घर छोड़ करके साधु कपड़ा पहन लिए हुए और जो घर में हैं और गृहस्थ कपड़ा पहनते हुए, सबको वैराग चाहिए। क्योंकि सबको जाना है, सबको यहाँ रहना नहीं है। सबके मन में अनासक्ति होना चाहिए, सबके मन में निर्मलता होना चाहिए। भक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। भक्ति होना चाहिए गुरुजनों, संतों, महापुरुषों के प्रति। ज्ञान होना चाहिए अपने आत्मा का। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग, क्षमा, दया, संतोष, शील, संयम, इन सद्गुणों से ही सुख मिलेगा। और पदार्थों से सुख की कल्पना करना भ्रम है। पदार्थों से जीवन गुजर होगा। ज़्यादा पदार्थ हो जाएंगे तो सुविधा हो जाएगी, आराम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हो जाए तो सुख नहीं होगा और दुख होगा। बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये विचार करना चाहिए कि कैसे वो अन्य लोगों की सेवा में लगे। जैसे आपके पास कोई 10,000 रोटियाँ रख दे तो क्या करोगे? 2 रोटी खाओगे, 3 रोटी खाओगे, बाकी क्या होगा? वो सड़ करके बीमारी पैदा करेगी। इसलिए वो और ज़रूरतमंदों में बांटो तो कुशल है। तो चीज़ें बहुत बढ़ जाएं तो सुख होगा, ये भ्रम है। चित्त निर्मल होगा तब सुख है। सुख दुख का अनुभव मन से होता है। मन की निर्मलता में परमानंद आता है। इसलिए मन जिससे निर्मल हो वो काम करना चाहिए। ज्ञान बहुत है लेकिन मन को निर्मल करने की साधना नहीं की जाती है तो ज्ञान भी क्या काम करेगा? किसी के पास हीरे, पन्ने, पोखराज या नोट खूब हो लेकिन उसको भुना करके चावल, दाल, घी और कपड़े और जो जीवन गुजर की चीज़ें हैं उनको न लावे, खाए पिए ना, तो फिर हीरा मोती क्या करेगा? ऐसे ज्ञान दिमाग में है, जानते बहुत हैं, आचरण नहीं करते हैं। तो आचरण के बिना ज्ञान काम नहीं करेगा। ज्ञान का आचरण होना चाहिए। सब जीव दुखियारे हैं क्योंकि सब देहधारी हैं और देह अपने आप में एक दुख उसमें है और तृष्णा बस दुख है। अनुकूल प्रतिकूल बात आती है उसमें दुख आ जाता है। स्वभाव की भिन्नता को लेकर के दुख, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। इन सारे दुखों का निदान भक्ति, ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधन, संतोष, धीरज, इन्हीं से होने वाला है। निर्वाह पदार्थों से होगा और सुख शांति सद्गुणों से होगा। दुर्गुण रख करके कोई सुखी नहीं हो सकता है, सद्गुण से सुखी होगा। इसलिए हमारे में जो दुर्गुण है वो धीरे धीरे घटें, सद्गुण बढ़ें। आहार विहार शुद्ध रखें, अंडा मांस मछली कभी न खाएं, नशा का सेवन कभी न करें, दूसरे का हित कभी न सोचें, शुभ मार्ग से चलें और अपने मन को सदैव स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास करें। और इसके लिए सत्संग, सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, मनन, चिंतन करें। अपने अपने ढंग से जैसा कर पावें, जिस ढंग से कर पावें, दोषों को घटाना, सद्गुणों को बढ़ाना, इसी से जीवन में सच्चा सुख होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।